So next problem, my dear student, find the z transform of f of k equals to 3 raised to k into e raised to minus 2k. K is greater than or equal to 0. तो सबसे पहले आपको जो भी f of k दिया हुआ है उसे एज इट इज लिख दीजिए 3 रेस टू के इंटू ई रेस टू माइनस 2k. अब इसे z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो f of k ओके इज इक्वल्स टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 रेस टू के इंटू e रेस टू माइनस 2k, e रेस टू माइनस 2k. ओके, सो ये दिया हुआ है आपको गिवन में, ये दिया हुआ है आपको गिवन में, राइट. अब इसे आपको कंपेयर करना. देखिए कंपेयर कब करना है वो भी सुनिए. जब भी दोनों में से जब भी दोनों में से एक टर्म 3 रेस टू के मतलब कांस्टेंट और रेस टू पे के होगा, कांस्टेंट और रेस टू पे के होगा, और दूसरी टर्म ई रेस टू की होगी, ई रेस टू. पहली टर्म पावर पे के चाहिए. ध्यान से सुनिए, ये मेरी कंडीशन. पहली दो टर्म्स होनी चाहिए, दो टर्म्स में इंटू होना चाहिए. पहली टर्म पे पावर पे के होना चाहिए और दूसरी टर्म में ई की टर्म होनी चाहिए, ई की. तब आप कंपेयर कर सकते हो. ऐसा दो टर्म्स होनी चाहिए, दो में से एक टर्म को पावर पे के होना चाहिए और दूसरी जो टर्म है वो ई की टर्म होनी चाहिए, ई की टर्म. तब आप ऐसे कंपेयर करोगे. तो देखिए कंपेयर करना है आपको जेड, और यहाँ पे जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 3 है वहां पे ए लेना है और रेस टू पे के, और इनटू जहाँ पे ई की टर्म है वहां पे आपको लेना है एफ ऑफ के. जहाँ पे ई की टर्म है वहां पे आपको लेना है एफ ऑफ के. जहाँ पे कांस्टेंट है 3 वहां पे लेना है आपको ए और रेस टू पे के. ये है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट. आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान में रखे. जब भी दोनों में से एक टर्म ई की होगी और एक टर्म की पावर पे के होगा, तब उसे कंपेयर कैसे करोगे. जो भी ई की टर्म होगी, ई की टर्म जो भी होगी उसे एफ ऑफ के, जो कांस्टेंट 3 होगा उसे ए, और रेस टू पे आपको दे देना है के, रेस टू पे आपको पावर दे देना है के. अब आपको क्या करना है, ये ले लिया आपने फर्स्ट स्टेप में. अब आपको सेकंड स्टेप में जेड ट्रांसफॉर्म आपको लेना है इस एफ ऑफ के का. तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, तो जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के क्या है माय डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ के आपका ई रेस टू माइनस 2k. देखिए ए की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे लिखता हूं मैं, ए की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे एफ ऑफ के की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ के की वैल्यू है ई रेस टू माइनस 2k. यहाँ पे लिख दीजिए. ये जो ए, इस ए की वैल्यू होगी ये 3, ए इक्वल्स टू 3, और एफ ऑफ के उसकी वैल्यू होगी ई रेस टू माइनस 2k. अब आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है ई रेस टू माइनस 2k का, और ई रेस टू माइनस 2k का जेड ट्रांसफॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स ई रेस टू माइनस 2k का. तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, राइट. और वो फॉर्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू के का, और ए रेस टू के का जेड ट्रांसफॉर्म है जेड अपॉन जेड माइनस ए. ये ध्यान में रखिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू के का क्या फॉर्मूला है, जेड अपॉन जेड माइनस ए. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, क्योंकि आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है ई रेस टू माइनस 2k का, राइट. और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ए रेस टू के का. तो ए रेस टू के का फॉर्मूला जेड अपॉन जेड माइनस है. तो इसमें के देखे, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस 2 है. देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या ई रेस टू माइनस 2, तो ए की वैल्यू हो गई ई रेस टू माइनस 2. ध्यान से देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म आपको निकलना है ई रेस टू माइनस 2k का, और ई रेस टू माइनस 2k के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू के का, और ए रेस टू के का जेड ट्रांसफॉर्म है जेड अपॉन जेड माइनस है. इसे लर्न कर लीजिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लर्न कर लीजिए. देखिए तो यहाँ पे रेस टू पे पावर पे के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे ए, तो मैंने लिख दिया है इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस 2, के छोड़ दीजिए, के छोड़ दीजिए. यहाँ पे क्या बचता है डियर स्टूडेंट, ई रेस टू माइनस 2 बचता है. देखिए ई रेस टू माइनस 2, ओके. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई रेस टू माइनस 2. अब आपको ये पुट करना होगा ए, पुट ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2 इन अबो इक्वेशन मीन्स इसमें, इसमें आपको पुट करना होगा. तो देखिए जेड है तो जेड, यहाँ पे ए, तो ए की जगह आपको क्या लेना होगा, ए की जगह ई रेस टू माइनस 2, और यहाँ पे जो के वो एज इट इज. ओके, सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस 3, यहाँ पे क्या है जेड अपॉन, यहाँ पे क्या है जेड माइनस, यहाँ पे ए, तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू ई रेस टू माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए ई रेस टू माइनस 2, राइट ना. देखिए ना,
अब हो गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टू के, क्या है जेड अपॉन जेड माइनस ई रेस टू माइनस टू। ये जो फॉर्मूला है ना ए रेस टू के का, इसमें ए की जगह क्या लिया है हमने, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई रेस टू माइनस टू। तो ए की जगह आपको क्या पुट करना है, ई रेस टू माइनस टू इन अबो इक्वेशन इसमें। तो ए की जगह, इस ए की जगह आपने पुट किया ई रेस टू माइनस टू, और यहाँ पे जो के वो के एज इट इज, देन इक्वल्स टू यहाँ पे जेड है तो जेड अपॉन यहाँ पे जेड माइनस माइनस, और ए क्या है आपका ए ई रेस टू माइनस टू, राइट। अब आपको थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में अब आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है माय डियर स्टूडेंट, थ्री रेस टू के। अब इसका आपको निकालना होगा जो भी दिया हुआ है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री रेस टू के इंटू ई रेस टू माइनस टू के, राइट। अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप, तो इसके लिए आपको रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस करना होगा आपको डियर स्टूडेंट्स, देखिए रिप्लेस करना होगा जेड की जगह, जेड की जगह जेड अपॉन, जेड की जगह आपको पुट करना होगा जेड अपॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, थ्री है, यहाँ पे क्या है थ्री है, तो आपको पुट करना होगा जेड अपॉन थ्री। ध्यान में रखिए दोनों में से अगर एक टर्म की पावर पे के होगा और एक टर्म होगी ई रेस टू की, तब आपको स्टेप नंबर थ्री में रिप्लेस करना होगा जेड की जगह, जेड की जगह में इसे दे देता हूं इक्वेशन वन, जेड की जगह जेड अपॉन, यहाँ पे क्या है थ्री है तो अपॉन पे थ्री, यहाँ पे टू रहता तो यहाँ पे अपॉन पे टू, ऐसा आपको रिप्लेस करना जेड की जगह जेड अपॉन थ्री, क्योंकि यहाँ पे थ्री था इसीलिए थ्री। कब करना है इसे रिप्लेस, जब दो टर्म्स में से किसी एक टर्म की पावर पे के होगा और यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरी टर्म में ई की होनी चाहिए, ई की होनी चाहिए, तब आप रिप्लेस कर सकते हो जेड की जगह जेड अपॉन यहाँ पे थ्री होगा तो थ्री। किस में करोगे अब ये, किस में पुट करोगे अब ये, इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आपको ये पुट करना है इस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री रेस टू के इंटू ई रेस टू माइनस टू के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जहाँ पे जेड है, देखिए जेड है तो जेड की जगह कितना है जेड बाय थ्री, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको जेड बाय थ्री अपॉन, यहाँ पे जेड है तो जेड की जगह आपको लिखना होगा जेड अपॉन थ्री माइनस, यहाँ पे कितना है ई रेस टू माइनस टू, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए जेड अपॉन थ्री अपॉन जेड अपॉन थ्री माइनस ई रेस टू माइनस टू, यहाँ पे भी थ्री है तो इनटू यहाँ पे थ्री अपॉन थ्री करना होगा, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री लिख दीजिए, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री लिख दीजिए, तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें तो क्या बचेगा सिर्फ जेड अपॉन, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ जेड, और ये माइनस, और इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थ्री इंटू ई रेस टू माइनस टू, तो थ्री इंटू ई रेस टू माइनस टू, क्या हो गया थ्री इंटू ई रेस टू माइनस टू। देखिए ना यहाँ पे भी थ्री था, यहाँ पे भी थ्री था, तो आपको क्या कर देना है इंटू करके थ्री अपॉन थ्री कर देना है, तो थ्री थ्री कैंसिल होगा जेड बचेगा, थ्री थ्री कैंसिल होगा जेड बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इस थ्री से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री को अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो बचेगा थ्री इंटू ई रेस टू माइनस टू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिख दीजिए k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और आपको यहाँ पे लिखना होगा मॉड, क्या लिखना होगा मॉड, और मॉड इज अ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस टू, क्या है यहाँ पे, तो वो लिख देना है आपको ई रेस टू माइनस टू। देखे ना यहाँ पे जो भी टर्म होगी ई रेस टू माइनस टू की, उससे आपको मॉड ऑफ जेड ऐसे करके ग्रेटर देन ई रेस टू माइनस टू ऐसे लिखना होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इक्वल्स टू k इंटू ई रेस टू माइनस फोर के। तो सबसे पहले आपको f ऑफ k इक्वल्स टू वो लिख देना है k इंटू ई रेस टू माइनस फोर के, देन आपको z ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है f ऑफ k को, और यहाँ पे भी आपको z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है k इंटू ई रेस टू माइनस फोर के, राइट। अब देखिए दोनों में से अगर कोई एक टर्म, दोनों में से अगर कोई एक टर्म के की होगी, दोनों में से अगर कोई एक टर्म किसकी होगी के की होगी, तब आपको इसे कंपेयर करना है, ध्यान से सुनिए कंपेयर करना है। देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ए रेस टू के साथ, दोनों में से अगर कोई एक टर्म के की होगी तब आपको कंपेयर करना है के इंटू ए रेस टू के साथ, और यहाँ पे आपका यहाँ पे के
और यहाँ पे भी के, तो ए की पावर कितनी हो गई -4, तो यहाँ पे आपकी ए की पावर हो गई -4। ए की पावर कितनी हो गई e⁻⁻⁴। देखिए यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, तो बचा क्या e⁻⁻⁴, और यहाँ पे क्या बचा ए, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे क्या बचा e⁻⁻⁴। ये के छोड़ दीजिए, ये के छोड़ दीजिए, तो ए इक्वल्स टू बचता है e⁻⁴। अब आपको जब भी दोनों में से कोई एक टर्म के की होगी, दोनों में से कोई एक टर्म के की होगी, तब आपको यूज करना है मल्टीप्लीकेशन। क्या यूज करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला। और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला है जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ए रेस टू के का, और वो है ए जेड अपॉन जेड माइनस ए ब्रैकेट्स में। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब दोनों में से कोई एक टर्म के की होगी और दूसरी टर्म कुछ भी हो, मगर एक टर्म किसकी होनी चाहिए? के की, तब आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न कर लेना। ये स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर्मूला। तो यहाँ पे पुट करना है ए की जगह e⁻⁻⁴। क्या करना है? ए की जगह क्या पुट करना है? यहाँ पे भी ए की जगह e⁻⁻⁴ इसमें, और ए की जगह, तो देखिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ए, ए की जगह लेना है e⁻⁻⁴, ए की जगह, और ए के एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए की जगह लेना होगा e⁻⁻⁴, और ये जो z है वो z आपका एज इट इज अपॉन z माइनस यहाँ पे a, तो a की जगह आपको लेना होगा e⁻⁻⁴, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे आपको फिर से कंडीशन लिखनी होती है k इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आपको लिखनी होती है और एक मॉड ऑफ z इज अ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या e⁻⁻⁴ है, तो यहाँ पे आपको लिख देना होता है e⁻⁻⁴। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।